वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर फैल्कन फाइनेंस। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए या फिर किसी कंपनी के बारे में डिटेल में जानते समय हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखिए क्या होता है, प्रमोटर तो हम जानते हैं क्या होता है, कंपनी के असली मालिक। बट मान लीजिए मुझे प्रमोटर स्टेक का बाइफर्केशन देखना है तो मैं जनरली क्या करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज लेते हैं, मैं यहाँ किसी साइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, हम आते हैं टिकर फिनोलॉजी में और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिलायंस। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ देखेंगे 50.27% प्रमोटर्स हैं, पब्लिक है 10%, 10.98, इस तरीके से इनका प्रमोटर स्टेक है। बट इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है और इस FII के कॉलम में कौन है, मुझे वो जानना है। तो मैं इन डिटेल किस तरीके से जानूँगा, तो आइए इस वीडियो में हम उस चीज़ को डिटेल में देखते हैं। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सर्च करेंगे BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टे साइन आउट। अब हम आ गए BSE के वेबसाइट पे। ये है, चलो एक्सपायरी इन्होंने प्रमोशन किया है, लेट्स एंड इट हियर। अब मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ रिलायंस। मैंने कुछ स्टॉक्स पहले सर्च किए थे, उनका सजेशन मुझे शो कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री। अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रमोटर और पब्लिक का डेटा दिखेगा। FII, DII और अदर सभी लोगों को पब्लिक में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लूँगा। अभी आप देखेंगे 332 करोड़ शेयर्स हैं जो प्रमोटर्स के पास है, और रिलायंस का कोई एक प्रमोटर नहीं है। हमें लगता है कि मुकेश अंबानी रिलायंस का असली मालिक हैं, बट 47 प्रमोटर्स हैं और उनके पास में 332 करोड़ शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है, लगभग 2500 रुपये। पब्लिक के पास में 36,98,600 लोगों ने मिलके कितना शेयर्स होल्ड किया हुआ है, 3,28,72,000 के आसपास शेयर्स हमने होल्ड किया है। सो दे आर बिग प्लेयर्स। 47 लोगों ने मिलके लगभग 50% रिलायंस इंडस्ट्री को होल्ड किया है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये अंडरलाइंग में कुछ है, नॉन प्रमोटर पब्लिक है, ये सब हम बाद में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हमारा मेन गोल है A और B, प्रमोटर और पब्लिक को समझना। तो टोटल रिलायंस के कितने शेयर्स हैं, 660 करोड़ शेयर्स हैं और इसमें आप देखेंगे 99 लाख का फिगर है, मतलब लगभग आप देखेंगे तो 661 करोड़ शेयर्स हैं। तो इसको अभी डिटेल्स में कैसे देखना है, नीचे आ जाना है। आप यहाँ पर बहुत सारी लिंक्स देख लेंगे। तो स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डर पैटर्न ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, यहाँ क्लिक कीजिए। अभी आपको देखिए बाइफर्केशन मिल जाएगा। इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपको मुकेश अंबानी मिल जाएंगे जिनके पास में 80,52,000 शेयर्स हैं। नीता अंबानी सेम, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और KD अंबानी। तो इनके पास सारे शेयर्स मिला के लगभग कितने शेयर्स हो गए हैं, 5 लाख, सॉरी यहाँ है 5 करोड़ 60 लाख। बट अभी तो 33 करोड़ तक जाना है। तो बाकी के शेयर्स कहाँ हैं, बाकी के शेयर आप देखेंगे तो श्री चक्र कमर्शियल LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसके बाद देखेंगे देवर्षि कमर्शियल LLP, फिर आप देखेंगे करुणा कमर्शियल LLP, तत्वम इंटरप्राइजेस। तो इन लोगों के पास में रिलायंस के देखिए हेवी शेयर्स यहाँ पे उन्होंने लिए हुए हैं। सो हम तो सोच रहे थे अंबानी और अंबानी फैमिली ये है रिलायंस के असली ओनर, तो ये सब चीज़ें क्या देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। तो आइए इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कमर्शियल LLP का नाम ले लेते हैं और हम यहाँ पे सर्च करते हैं ओनर। तो ओनर में आप देखेंगे तो नीता मुकेश अंबानी एंड आकाश मुकेश अंबानी आ गए हैं। उसके बाद में अगर हम चेक करेंगे करुणा कमर्शियल LLP, यहाँ पे भी अगर आके हम सर्च कर लेंगे ओनर, आपको अगेन नीता मुकेश अंबानी एंड ईशा मुकेश अंबानी के नाम मिल जाएंगे। आप अगर आके तत्वम LLP को भी अगर आप सर्च करेंगे OWNER, तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और अंबानी फैमिली के नाम। सो ये सारे जो LLP भी फॉर्म किए गए हैं ना, ये भी इन्हीं के नाम पे किए गए हैं। तो टैक्स सेविंग के लिए ये यूज़ होता है। तो कहने का मतलब है घुमा फिरा के सारा पैसा
मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली के पास में ही हैं। तो 332 करोड़ का जो शेयर्स हैं ये हो गया प्रमोटर के पास। आइए देखते हैं पब्लिक के पास में क्या क्या शेयर्स हैं, ठीक है। अब अगर पब्लिक के पास जाना है तो स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डर पैटर्न फॉर द पब्लिक शेयर होल्डर। देखिए SBI म्यूचुअल फंड के पास में अकेली एंटिटी ने लगभग 13 करोड़ शेयर्स रखे हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के पास में भी देखिए हेवी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हैं। प्रोविडेंट फंड है जो इंडिया का, उसके पास में भी है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं। NBFC रजिस्टर्ड विद RBI जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, इनके पास में भी शेयर्स हैं। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका नाम नहीं दिया है बट उनके पास भी शेयर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो यूरोपैसिफिक ग्रोथ फंड, ये कोई इंटरनेशनल फंड्स हैं जो रिलायंस में इन्वेस्ट किए हैं। फॉरेन बैंक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो यहाँ पे आप पूरा बाइफरकेशन देख सकते हैं। आप बोलोगे बट इसके अंदर हम लोग कहाँ आएंगे, हम गरीब लोग का तो कुछ डेटा ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम गरीबों का नाम यहाँ पे आएगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख रुपीज़, तो ये यहाँ पे हैं। और एक्सेस ऑफ 2 लाख यहाँ पे हैं, तो ये हमारे नाम है यहाँ पे, दिस वन। अब आप देखोगे भी तो 2 लाख से नीचे वाले कितने लोग हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन 2 लाख से ऊपर वाले सिर्फ 1156 लोग ही हैं। सो दिस इज़ अबाउट रिलायंस। अभी लगे हाथ में आपको ना एक बार येस बैंक का दिखा देता हूँ कि काफ़ी लोग पूछते हैं येस बैंक में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं। तो मैं जनरली बोलता हूँ ना करना इज़ मच बेटर, बट बोलते हैं मेरे पास में इतनी क्वांटिटी है, कल को येस बैंक बंद तो नहीं हो जाएगी, तो मैं उनको यही डेटा दिखाता हूँ। आप देखिए प्रमोटर यहाँ पे एकदम 0 हैं। अब अगर प्रमोटर की मेन बात आएगी तो आप यहाँ देखिए प्रमोटर इज़ टोटली 0 100% यहाँ पे रिटेल कह रहा हूँ, पब्लिक के पास में है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शेयर्स हैं 2857 करोड़। ये रहा प्रमोटर, क्लिक हो जा भाई, क्या हो गया, प्रमोटर इज़ 0। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनके पब्लिक की, ये देखिए इंस्टीट्यूशंस के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक ने शेयर्स रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड की 12 AMCs ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 12 मतलब 40 में से 12 AMCs ने तो अच्छा खासा पैसा लगाया है। IDFC फर्स्ट बैंक के पास है, एक्सिस बैंक के पास है, स्टेट बैंक के पास है, ICICI बैंक के पास है, HDFC बैंक के पास है, LIC ऑफ इंडिया के पास में है और अच्छी क्वान्टिटीज़ हैं। CA ये कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम है, दोनों ये फॉरेन के हैं, इन दोनों के पास में भी हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा रखा नहीं है, काफ़ी स्मार्टली प्ले किया है। कॉरपोरेट बॉडीज़ के पास हैं और की मैनेजरल पर्सन, तो ये तो चलो कंपनी वाले ही होंगे, काफ़ी सारे लोग हैं। तो सभी हेवी जो बैंक्स हैं उन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि कंपनी डूबे ना। तो येस बैंक कहीं जाने वाली नहीं है, आप लोग आराम से इसमें स्टे कर सकते हैं। और येस बैंक दिखाने के टाइम पे मैं आपको देखिए कोटक महिंद्रा बैंक है, ट्रस्ट है, HUF है और हम गरीब लोगों का भी नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे रिलायंस में आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, आपको अभी एक बार मैं दिखा देता हूँ रिलायंस। तो कैसा एक ही वीडियो में सारी चीज़ें अगर हम कवर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी आप यहाँ देखेंगे ना अनक्लेम्ड एंड एस्क्रो अकाउंट में भी यहाँ पे 92,000 शेयर्स हैं और अनक्लेम्ड और सस्पेंस एस्क्रो अकाउंट अगेन यहाँ पे लगभग ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 56 लाख शेयर्स। ये देखिए ये अभी क्लेम ही नहीं हुए हैं, वो फिजिकल फॉर्म में पड़े हैं, IPF में पड़े हैं, सस्पेंस अकाउंट में पड़े हैं, एस्क्रो अकाउंट में पड़े हैं। तो ये जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। सो आप यहाँ पे सारे टैब्स को पहले कट कर लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम DMart डालते हैं तो एवेन्यू सुपरमार्ट का भी यहाँ पे आपको सब डिटेल आ जाएगा। अभी आप देखेंगे 74.65% का होल्डिंग है दमानी फैमिली का। कायदे से देखा जाएगा तो दिस इज़ 100% बिकॉज 75 से ज़्यादा हम रख नहीं सकते, दैट इज़ एज़ पर रूल। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मल्टीपल लोगों के अगेन नाम आ जाएंगे और यहाँ पे भी वही सेम स्टोरी चल रही है तो सब राधे कृष्ण दमानी का ही, बस नाम अलग अलग यूज़ किया हुआ है। पब्लिक की बात करेंगे तो देखिए ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड। अभी मैं सारी 5,000 कंपनी का दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ यहाँ सीखने के लिए मिली जो आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करेगी,
और जो आपको पहले से नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को सजेशन देना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट बताइए, तो हम उस चीज़ को सुधारेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।